नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स में कैसे पास हो सकते हैं आप लोग। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और उनके लिए भी है जो फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं लगभग काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। इससे मुझे लगता है कि आपको फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स में आप कैसे अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। 4 मार्च को आपका यूपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं कि देखिए, जैसे फिजिक्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है 70 नंबर का तो आपका पेपर रहेगा। अब अगर पासिंग मार्क की बात करें तो आपको पता होता है कि 23 नंबर यहां पर लगभग आपको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 23 नंबर तो आप आराम से ले आएंगे अगर इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो फिर आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर के पैटर्न को समझेंगे। क्या करेंगे, पेपर पैटर्न को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज है, मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स का क्या नोट्स मिलेगा कि नहीं। तो यार आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए अच्छी खबर है। आपको क्या करना है, ये आपके पास एक मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। और देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये नंबर दे रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आपको परेशान नहीं करना, जैसा बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। देखिए, इसमें आपको इस नंबर पे 9511470534, ठीक है, ये नंबर आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको सिर्फ 50 रुपये पेमेंट करना है। कितना, 50 रुपीज़, ठीक है। बहुत ही कम है। फिजिक्स का पूरा नोट्स देने वाला हूं, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे नोट्स में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है मैं आपको बता रहा हूं। उसमें आपको मिलेगा ये पूरा 600 से 700 पेज का नोट्स है, ठीक है ना, पूरा ऐसा। और उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15, यानी कि आपका एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, ठीक है, पूरा लास्ट तक। उसमें आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक वाली जितने भी क्वेश्चन है, पूरा नोट्स मैंने प्रॉपर तरीके से आपके लिए तैयार किया है। तो आपको यहां पर मात्र और मात्र 50 रुपए क्या करना है, इस नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आपको तुरंत नोट्स भेज दूंगा। बाकी आप प्लीज कॉल मत करिएगा, अगर परेशान करेंगे तो फिर मैं आपको ब्लॉक भी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान नहीं करना, आप अपना काम करिए और मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर भी रहा हूं, ठीक है ना। तो इतना आपको करना है, पेमेंट करके इस पे स्क्रीनशॉट मात्र भेज दीजिएगा, मैं आपको नोट्स तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा बस। और इधर उधर कुछ भी परेशान मत करिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर और भी चीजें हैं जो कि समझना है आपको। सबसे पहली बात, आपका जो पेपर देखिए आएगा, पेपर पैटर्न, इसमें क्या क्या रहेगा फिजिक्स में, यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नोट्स में यार मैंने ऑब्जेक्टिव भी सम्मिलित किए हैं, ठीक है ना। टोटल यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव के लगभग उसमें सम्मिलित है। ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने नोट्स ऐसा बनाया है जो कि मतलब हर चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक है ना। आपको इधर से उधर से कहीं से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल से लेकर डेरिवेशन से लेकर आंकिक प्रश्न, बहुविकल्पी, सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, थ्योरी व्योरी सब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर आपकी यूपी बोर्ड में बात करें तो 6 आपके लगभग 6 से 4 जो है क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि पेपर पैटर्न आपको पहले समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर आपके टोटल 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब इन 6 ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करनी है, इसके बाद देखिए यहां पर आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे वो भी आपको यहां पर पेपर पैटर्न से ही पता चलेगा। इसीलिए मैंने बता दिया शुरू में कि पहले आप लोग पेपर के पैटर्न पर फोकस करिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको ये पेपर भी उसी में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पर आप ज्यादा भरोसा जताइए। और यहाँ पर आप देखते हैं कि आज के टाइम पर बहुत सारे पेपर 2024 करके ऐसा यहाँ पर मैं भी कर देता और आपको दे देता कि ये 2024 का है, इसको पढ़ के चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए फिजिक्स है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगी। मेहनत के बिना देखिए इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न कितने आएंगे। इसके बाद आपका 5 नंबर का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल आते हैं। और न्यूमेरिकल आपको पता है कि 5 नंबर में अगर आएगा तो थोड़ा सा तो लॉन्ग रहेगा ही। तो ये आपको टोटल अगर 70 नंबर के पेपर की बात करें तो यहाँ पर 35 + 35 का आंकड़ा चलता है, यानी कि 35 नंबर में लगभग बात करें तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ही आपका रहता है। बचा हुआ 35 जो आपका नंबर है ये आपका 2 अंक और 3 अंक और बहुविकल्पी में घेराव करता है। तो ये
इतना आपका पैटर्न रहेगा। अब इसमें देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत से मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारे आपको ऐसे भी मतलब जैसे क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक में देखेंगे आधा अधूरा सोल्यूशन रहता है और आधा इधर उधर का समझ में नहीं आता, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसमें 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से तैयार करिए, क्योंकि अगर पेपर में आप देखेंगे तो इसमें इसी की संख्या ज़्यादा रहती है 3 नंबर वाले क्वेश्चन। क्योंकि देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन ये आता है 9 नंबर में, इसके बाद आपका 8वें में एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 7वें में एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 5 नंबर का, टोटल 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखेंगे तो आपका 5 नंबर का रहेगा। बाकी के आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो रहेंगे वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत भी ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन है इनकी संख्या ज्यादा है, तो आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है। अब इसमें देखिए जैसे कूलाम का नियम हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आपका व्यंजक भी 3 नंबर में ही लगभग पूछा जाता है। अगला बात करें किरचॉफ के नियम हो गए, बायो-सैवर्ट नियम हो गया, फैराडे के नियम हो गए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। इसमें आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन भी ऐसा नहीं है कि 3 नंबर में नहीं आते, 3 नंबर में डेरिवेशन भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब देखिए जैसे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हो गई, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो 3 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात करें हम लोग 5 नंबर वाली क्वेश्चन की, तो जैसे 5 नंबर में जो आएगा वो पूरा का पूरा फुल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल रहेगा। तो न्यूमेरिकल मैं आपको बता दिया हूं कि न्यूमेरिकल की आपको वीडियो भी मिलेंगी आगे चल के। बाकी आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, एक तो अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो एक ही आएगा इनमें से। जैसे कि अच्छी स्थिति पूछ ले या निरक्षीय स्थिति पूछ ले, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, ऐसा नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। तो फुल सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, बाकी टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा यहाँ पर जैसे गॉस की प्रमेय हो गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका पहले चैप्टर से। फिर आपका यहाँ पर जैसे LCR परिपथ, ये भी आपको पता होने, ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपके दिमाग में हमेशा चलने चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके माइंड में एकदम मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तो आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको हमेशा वीडियो देता हूं कि आप ये क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे तैयारी करिए, इससे काफी ज्यादा देखिए आपको पता है ना हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको कई सारे जो है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये सभी श्रेणियां भी पढ़ा रखी हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको देखें 5 नंबर के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग इसी तरीके से जो है आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी रही बात पास होने का जो तरीका है, वो एक ही तरीका है कि अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे इस तरीके से तो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 65+ आएगा। और जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ अगर आप उससे पढ़ेंगे तो 100% आपका 65+ आएगा। बस क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है, मात्र जो भी बचा हुआ आपके पास टाइम है। अब देखिए अगर जो बच्चे कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े उनको क्या करना है, देखिए उनके लिए एक ही ऑप्शन है। अगर आप इनमें देखिए ऑब्जेक्टिव में तो कोई यहाँ पर वो नहीं है ट्रिक की आप ट्रिक लगा के पास हो जाएंगे। इसमें अगर आप सही करेंगे तो सही है और गलत करेंगे तो गलत है, तो इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जैसे आप अगर कुछ चीजें पढ़ लेंगे, मान लीजिए विद्युत प्लस का मात्रक, ठीक है, आप लगा के आए वोल्ट मीटर, आपका सही हो गया, 1 नंबर मिल गया। एन टाइप का अर्धचालक क्या है, धन आवेशित ऋण आवेशित जो भी है, तो अगर पता रहेगा तो फिर नंबर मिलेगा, नहीं पता है तो इनमें कोई चांस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम पास हो जाए तो चांस आपको इधर लेना है। जैसे इधर की क्वेश्चन आप देखें, इसका मैं सोल्यूशन भी डाल चुका हूं, ठीक है ना, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जैसे यहां पर है, अब थ्योरी वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये आपको पास करा देंगे। जैसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसको अग्र अभिनत में कैसे होता है, एलईडी आप जानते होंगे, एलईडी आपने पढ़ा भी होगा, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लास्ट चैप्टर में है। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि पास हो जाएं तो इनमें क्या करना है, इसी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको पता है। अब ऐसा नहीं है कि भैया पूछ रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड और आप लिख के चले आए एम्पियर का नियम,
देखिए एग्जामिनर भी जो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो फिर वो तो भी देखिए फिजिक्स का जो टीचर होता है इतना तो बेवकूफ़ होगा नहीं कि आपको मतलब आप समझ लें कि सोशल साइंस है तो उसमें आप आराम से जो भी चाहें तो इधर का उधर लिख के चल देंगे। तो देखिए इन सब्जेक्टों में थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी बरतनी पड़ेगी, है ना, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर जैसे यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार करा रखे, जैसे आपने देखा होगा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो हमने सूत्र निकाला था n बराबर क्या होता है साइन ए जो प्रिज्म कोण होता है a प्लस डेल m अपॉन 2 और होल अपॉन होता है साइन a बाई 2। अगर मान लीजिए पूरा डेरिवेशन आपको नहीं आता तो कम से कम अगर ये चीजें आपको पता है कहीं ना आपने देखा होगा फॉर्मूले, तो अगर आप प्रयास करते हैं और फॉर्मूले लगा के 1-2 स्टेप आप हल करते हैं तो भी आपको नंबर मिलने के चांस रहते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि विचलन कोण और जो आपका ए है और प्रिज्म कोण दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये विचलन कोण डेल एम है और ये प्रिज्म कोण है, अब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं साइन और ये ए हो जाएगा इधर का और डेल एम ही ए के बराबर है तो इसको भी हम लोग ए कर देंगे और होल अपॉन 2 तो ये 2a बना और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर आपका ओनली साइन ए बच जाएगा, है ना, और नीचे का स्टेप आपका साइन ए बाई 2 है ही। तो 1-2 स्टेप आप करने का प्रयास करेंगे वहां पर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा छोड़ के नहीं आना, हमेशा आपको प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ आप उसमें जरूर करें, ठीक है। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखा करिए अच्छे तरीके से। और जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है भैया, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये भी आपको पता होना, चुंबकीय प्रेरण से कार्य करता है या किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा पढ़िए और आप उस नोट्स को जरूर ले लीजिएगा अगर आपको पसंद आए। बाकी अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी आपको अच्छे नंबर लाने से मतलब है, ठीक है। तो आपने पूरा साल वैसे भी जो भी किया वो सब ठीक है, अब आप लोग लग जाइए क्योंकि समय कम है। अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो फिर आपका मतलब समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।